और ये पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई, क्योंकि यूपी में बुलडोजर को न्याय का प्रतीक माना गया है कि जो भी अपराधी माफिया ये काम करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो ऐसे ही बुलडोजर चलेगा। ये घर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये घर आप देखिए, ये जफर अहमद का घर है, जहाँ पर अतीक अहमद का परिवार 2.5 साल तक रहा था। अतीक अहमद की पत्नी शाजिया परवीन यहीं पर रहा करती थी और इस पर जफर पर आरोप है कि उसने उसे पनाह दी थी। तो ये पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई इस गली में किसी को भी आने से रोका गया है। ये सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि किसी भी पल ये कार्रवाई हो सकती है। ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है। ये बुलडोजर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। किस तरीके से प्रयागराज में यहाँ पर पहले भी आरोपियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देर में ये कार्रवाई होगी और हमें भी आगे जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि पीछे हटते हुए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड होता है, फिल्मी स्टाइल में होता है, महज 44 सेकंड के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विकास, आप तस्वीर दिखाइए। बुलडोजर जो कि यहाँ पर पहुंच चुका है, अब गली में किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये जफर अहमद के सामने वाला घर है, ये अभी इस घर में कोई नहीं रहा है, क्योंकि इस घर में भी इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी है, जो यहाँ पर लगातार कार्रवाई करेगी। दरअसल यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार 2.5 साल तक रहा था, पनाह देने का आरोप है। आप देखिए, ये बुलडोजर चलता हुआ घर पर बुलडोजर चलने वाला है। ये घर जमीन दोज हो जाएगा। ये पहला बार बुलडोजर का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घर को, ये देखिए, गेट के अंदर घुसता हुआ। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर, जिसमें अपराधियों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब ये घर को गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जुर्म की दुनिया के खिलाफ ये बुलडोजर है। काले कारनामों है, उसके बाद किस तरीके से पुलिस हरकत में है, शासन प्रशासन हरकत में है। अतीक अहमद, जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी, जिसके जितने भी पन्नों को आप पलट जाइए, ये किताब खत्म ही नहीं हो रही है। और किस तरीके से ये गेट को तोड़ा गया है, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर प्रयागराज से आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं। ये गेट को तोड़ा गया है और मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। शाइस्ता परवीन जो कि यहाँ पर रहती थी, यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार रहता था। देखिए, ये गेट टूटता हुआ, ये यूपी सरकार इसके जरिए अपने इरादे भी बता रही है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम तस्वीरें दिखाएं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है और गेट को तोड़ा गया है। गेट को तोड़ दिया गया है। पूरे घर को यहाँ पर गिराया जाएगा। ये घर को तोड़ा भी जाएगा। तो यहाँ पर गली के अंदर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। ये आज की सबसे अहम तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कार्रवाई होती हुई ये तस्वीर है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड होता है, जिसमें 13 शूटर्स होते हैं, जिसमें एक शूटर का एनकाउंटर होता है, अरबाज, जो कि गाड़ी को चलाता है। और अब यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट करती हुई, क्योंकि मीडिया की भारी भीड़ है, किस तरीके से यूपी सरकार आमदनी भी बढ़े, अगर महंगाई बढ़े तो ये सरकार की कोशिश है। अखिलेश यादव की जो फोटो थी उसको बताया गया फिर समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव के साथ आरोपियों की फोटो वायरल हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो फोटोएं हैं, जो इस हत्याकांड में, उमेश हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी आप ही के साथ क्यों आती है, आप ही के परिवार के साथ क्यों आती है? समाजवादी पार्टी के नेता के साथ नहीं, खाली आपके परिवार के साथ आती है। तो अब इसका तो वही जवाब देंगे, अखिलेश यादव दीजिएंगे, नहीं समाजवादी पार्टी देगी। अब तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को देना है कि आपके परिवार के साथ क्यों फोटो आ रही है। लेकिन उनका अखिलेश यादव से जब कल ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, किसी की फोटो किसी के साथ वायरल हो सकती है। मेरी खुद मुख्यमंत्री मैं एक दफे इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक में एक की फोटो आ सकती है, दो की तो नहीं आएगी। इत्तेफाक में एक परिवार के व्यक्ति के साथ आ सकती है, मत दो परिवार। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, बुलडोजर ने गेट को गिरा दिया है। दरअसल ये अतीक अहमद का बेहद करीबी, जिसके घर पर बुलडोजर पर चला है, दरअसल
यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार रहता था, 2.5 साल तक परिवार यहीं पर रहा करता था। और यूपी में बुलडोजर को न्याय का प्रतीक माना जा रहा है कि अपराधियों में कानून का डर हो, उनके घर इसी तरीके से जमींदोज किए जाएंगे, एक मैसेज देने की कोशिश है। और यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है। दरअसल इस गली को अब यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से उमेश पाल का हत्याकांड होता है। फिल्मी स्टाइल में 44 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, इसमें अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है। अब आप समझिए कि ये घर जो कि बेहद अहम है, यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम देखें कि यूपी में जिस तरीके से अपराधी हैं और जो इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व थे, उनके घरों की छानबीन की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया जा रहा है ताकि कार्रवाई की जा सके। जो अवैध संपत्तियां उन्होंने जोड़ी, और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये पैसा वो सरकारी खजाने से उन्होंने लिया, लोगों की काली कमाई का पैसा लूटा है, उसके जरिए अपने आशियाने बनाए हैं और वो आराम से रह रहे थे। अब जो ये हत्याकांड होता है उसमें शूटरों में काफी ज्यादा डर है। ऐसे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने का काम हो रहा है। और ये जो हम आपको घर दिखा रहे हैं, ये आज न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी और अहम तस्वीर, जिसमें आप देखिए कि अतीक अहमद का बेहद करीबी, उसके घर पर ये बुलडोजर चला है और जानकारी ये मिली है कि पूरे घर को भी ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याकांड होता है उसके बाद अब यहाँ पर ये बुलडोजर गेट पूरी तरीके से टूट चुका है। सबसे पहले आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि जफर अहमद जो कि अतीक अहमद का बेहद करीबी, जफर अहमद जिसने पूरे परिवार को पनाह दी थी। और ये भी जानकारी मिली है कि जब उमेश पाल को मौत के घाट उतारा जाता है, उसकी हत्या करने के बाद, क्योंकि अतीक अहमद के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था, तो ऐसे में इसी घर में जाकर के जानकारी भी दी जाती है। तो सबसे पहले शाहिस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, दरअसल उन्होंने कहा था, अतीक अहमद की पत्नी ने कहा था कि उनके नाबालिग बेटों को पुलिस लेकर के गई है और उनको हिरासत में लिया गया था, उनके बारे में जानकारी नहीं दी है। शाहिस्ता परवीन ने ही अर्जी दी थी। अतीक अहमद जिसका आधा परिवार जेल में है, मेरे सहयोगी अमित सिंह भी लगातार मौजूद है। अमित, आप क्या तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं? यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चला है और न्याय का प्रतीक है ये बुलडोजर यूपी में। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको ताजा तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, टॉप एंगल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे ही एक शॉट में जेसीबी ने गेट को उखाड़ फेंका। इसके बाद ये जो जफर अहमद का ये घर है, इस घर को पूरी तरीके से धराशायी करेगी, प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश है। और इस घर में शाहिस्ता परवीन अपने पूरे परिवार के साथ रुकी हुई थी। कब रुकी हुई थी? जब अतीक अहमद की जो पैतृक संपत्ति है यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, जो उस संपत्ति को जो प्रशासन ने धराशायी किया था, तब जफर अहमद ने शाहिस्ता परवीन और उनके पूरे परिवार को अपने घर में रहने की जगह दी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें जफर अहमद पर, तो जफर अहमद के खिलाफ 6 मुकदमे स्थानीय थाने में दर्ज है। जफर अहमद पहले से ही रडार पे थे, प्रयागराज पुलिस के रडार पे थे। प्रयागराज पुलिस उनके हर एक जो वो चाल चलते थे उस पर नजर बनाए हुए थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही ये हत्याकांड निकलकर सामने आया, उसके बाद जो लोकेशंस वगैरह देखी गई हैं, कहीं ना कहीं इनका ये संदिग्ध थे। इसके बाद इनको नोटिस सर्व किया गया। आरोपी जिनका घर ये धराशायी किया जा रहा है, जफर अहमद, उनको नोटिस सर्व किया गया था प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद प्रशासन असंतुष्ट हुआ। तो असंतुष्ट होने के बाद जेसीबी मशीन लेकर यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है कार्रवाई करने के लिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में जेसीबी मशीन विकास दुबे हत्याकांड के बाद चला था। विकास दुबे ने कई पुलिस वालों की हत्या की थी, उस मामले में चला था। उसके बाद से लगातार बुलडोजर चलता रहा है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद के जो करीबी हैं जफर अहमद, उनके मकान पर यहाँ पर जेसीबी चलता हुआ। और ये देखिए बहुत ही बेहद ही पतली गली है, ये बहुत बेहद ही पतली गली है। और कहीं ना कहीं जेसीबी मशीन चलाने में यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इस वजह से बैरिकेटिंग हम मीडिया को कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि और थोड़ा पीछे चले। मजदूरों को बुलाया गया है। जाहिर तौर पे जो हम बता रहे थे सुबह से ही कि जेसीबी मशीन को यहाँ चलने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, इस वजह से मजदूरों को भी बुलाया गया। मजदूरों की सहायता ली जाएगी, लेकिन इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से धराशायी की जाएगी। आलीशान बिल्डिंग जिसकी कीमत कुल 2.5 करोड़ के आसपास बताया गया था। बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। देखिए ये बिल्डिंग है और इसकी जो कुल कीमत है 2.5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और जो अतीक अहमद की जो पैतृक प्रॉपर्टी है, जिसमें अतीक अहमद का पूरा परिवार रहा करता था, वो भी बगल में है। अतीक अहमद का ससुराल भी यहीं पर बगल में है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो अमित, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। जैसे हमारे सहयोगी अमित जानकारी दे रहे थे कि ये जो
घर है जिस पर बुलडोजर चला है, गेट पूरी तरीके से टूट चुका है। मेरे सहयोगी विकास आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये आलीशान घर है जहाँ पर शाइस्ता परवीन रहती थी और अपने परिवार के साथ रहती थी, लंबे समय तक यहाँ पर रही थी। अतीक अहमद जिसने किस तरीके से वो इतना ज्यादा उमेश पाल से घबरा गया था कि राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था उमेश पाल, और समझिए कि 6 हफ्ते में सजा का ऐलान भी होने वाला था। उस वक्त उमेश पाल को मार गिराया गया, उसकी गनर को मार गिराया गया। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती है क्योंकि हमने देखा जो बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है इसमें जो एसटीएफ की 5 टीमें हैं लगातार दबिश दे रही है। इसके अलावा यूपी पुलिस की 10 टीमें हैं जो जगह जगह अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रही है। और यहाँ पर सबसे अहम हो जाती है क्योंकि जफर अहमद, मेरे सहयोगी विकास एक बार फिर से आपको ये घर दिखाएंगे। देखिए ये खूबसूरत घर जिसको अब जमींदोज किया जा रहा है, ये घर मिट्टी में मिल रहा है। गेट पर तो वार हो चुका है, बुलडोजर चल चुका है और यहाँ पर ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जसप्रीत। देखिए जेसीबी फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि ये जो गली है वो बहुत पतली है। ऐसे में जेसीबी मशीन का जो बड़ा हाथ होता है वो हाथ को चलने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो लेकिन ये जो आलीशान घर है जिसकी कुल कीमत 2.5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, ये जो आलीशान मकान है वो आज गिरेगा, पूरी तरीके से गिरेगा, उसी तरीके से गिरेगा जैसे जब अतीक अहमद का पैतृक प्रॉपर्टी गिराई गई थी। 1000 करोड़ की से ज्यादा की